बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए दिन अखबारों में ये पढ़ने को मिलता है, टेलीविज़न्स पे ये चीज़ें सुनने में आती हैं, आपसी मजलिसों में भी इस तरह का तबादला ख्याल होता है और कुछ इस तरह की बातें खुल कर के सामने आती हैं कि एक मोतबर रिश्ता और एक वो रिश्ता जहाँ लोग एक साथ मरने और जीने की कसम खा लिया करते हैं और इस चीज़ को बाकायदा निभाया भी जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते की कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुतबर्रक और पाक रिश्ता है। ये वो रिश्ता है कि जिस दिन शादी होती है, जिस दिन निकाह होता है या जब से शादी की बातें शुरू होती हैं तो दोनों तरफैन यानी लड़का और लड़की के घरों में खुशी का माहौल होता है। उसके लिए तैयारियां की जाती हैं और उसके लिए मुकम्मल तौर से तैयारियां की जाती हैं। रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है और तरह तरह की तैयारियां की जाती हैं, इसलिए कि एक रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और एक दूसरे बात में इरशाद फरमाया है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज कर मुझ में से नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिए कि वो सहाबे कराम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, तीन की एक जमात थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा उम्महातुल मोमिनीन से और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में बतलाया गया। तो उन्होंने अपनी इबादत का मुकाबला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से किया और अपनी इबादत को बहुत हकीर और कमतर समझा। तो उनमें से एक ने ये कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, इस ज़मेले में नहीं पढ़ेंगे और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहेंगे। एक ने कहा कि हम इफ्तार करते रहे, हम इफ्तार नहीं करेंगे, रोज़ा रखेंगे। एक ने कहा कि हम क़यामुल लैल ही करेंगे, सोएंगे नहीं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपको ये बतलाया गया कि देखें आपके सहाबे कराम में से 3 लोग आए थे और उनको ऐसी सी बातें हुई, लोगों ने ऐसी सी बातें कही हैं। तो अल्लाह के रसूल के पास गए और कहा कि देखो हम तुमसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले हैं और तुमसे ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार भी हैं, लेकिन हमारा शेवा ये है कि हम क़याम भी करते हैं, सोते भी हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, हमने निकाह भी कर रखा है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझ में से नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है मैं आज बात करूँगा, बात मुख्तसर ही है कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं तो हमारे रिश्तों में दरार क्यों आ जाया करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मियाँ और बीवी आपस में जब इख्तलाफ कर बैठते हैं तो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और ये नाराज़गी इस कदर बढ़ जाया करती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इसके बारे में यह है कि देखें, 2 हैं मियाँ और बीवी, तो इन दोनों में से कोई अगर एक खफा हो जाए, नाराज हो जाए, तो दूसरे को उसे मनाना चाहिए। क्योंकि अब देखें जो लाइटें जल रही हैं उनमें जो तार चल रहे होते हैं जिनसे वो लाइट जलती है कनेक्ट करने के बाद में, उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। दोनों प्लस होगा लाइट नहीं जलेगी, दोनों माइनस होगा लाइट नहीं जलेगी। इसलिए ये जो मियाँ और बीवी हैं दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, इतना मोतबर है कि अगर शौहर नाराज हो जाए तो बीवी को चाहिए कि उसको राजी कर ले, और अगर कभी बीवी भी नाराज हो जाए उसका भी हक बनता है। क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के 2 चक्के हैं। जब ये दोनों सही रहेंगे तो गाड़ी चलेगी, अगर चक्कों में गड़बड़ी हुई तो आपकी ज़िंदगी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को सीधा चलाने के लिए, ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सुलह मसालहत से काम करनी होगी, एक दूसरे को राज़ी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बीवी भी नाराज़ है और शौहर भी नाराज़ है तो ख़त्म है कहानी। मैं आपके सामने एक कौल रखता हूँ। एक सहाबी हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, और क्या कहा, बहुत अजीम बात कही उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इदा गदिबतु रज़यतनी व इदा गदिबति रज़यतुक फमता लम नकुन हाकज़ा
मा अस्र मा नफ्तरिक। उन्होंने कहा कि देखो, उम्मे दर्दा ऐसा है कि जब मैं नाराज हो जाया करूं ना, तो आप भी नाराज ना हो जाया करो, बल्कि आप मुझे राजी कर लिया करो। कुछ ऐसी बात कह दिया करो, कुछ ऐसी अदाएं तुम्हारी होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम कर दिया करो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं और तुम मुझे राजी कर लिया करो, खुश कर लिया करो। दूसरी तरफ ये नहीं कहा कि जब मैं ही जालान हूं, मैं ही गजबनाक हो जाया करूं तो तुम मुझे राजी करो, नहीं। क्योंकि बीवी है, उसका भी हक बनता है, वो भी कभी कभी नाराज हो जाएगी आपसे, किसी बात को लेकर के, किसी मामले को लेकर के, किसी कजिए को लेकर के। क्योंकि मियाँ बीवी आपस में बहुत सारे मसाइल पर डिस्कस करते हैं। कभी ससुराल की बात होगी तो कभी मैके की बात चलेगी, तो कभी भाइयों की बात चल जाएगी, कभी बहनों की बात चल जाएगी, कभी किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बात चलेगी, तो बातें चलती हैं। और इन दोनों के बीच में बातें ऐसे कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देखो, जब मैं नाराज हूं तो तुम मुझे राजी कर लिया करो, मामला खत्म, मैं खुश हो जाया करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं। हम दोनों एक साथ रहते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, एक घर के मेंबर हैं, और हम ही इस घर को चलाने वाले हैं। तो जब मैं नाराज हो जाया करूं तो मुझे खुश कर लिया करो, कुछ ऐसी हरकत कर दिया करो, कुछ ऐसा काम कर दिया करो, कुछ ऐसी बातें कह दिया करो कि मैं खुश हो जाया करूं। और उसके बाद जब तुम नाराज हो जाओ तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें खुश कर लूं, कुछ ऐसी बात कहूं, कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसी हरकत सरजद हो जाए मुझसे, कुछ ऐसा मजाक कर लूं कि आप राजी हो जाओ। और देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी, जल्द ही जुदाई हो जाएगी, और इस जुदाई से खसारा बहुत ज्यादा होगा। अगर बच्चे हैं तो वो यतीम हो जाएंगे, जग हंसाई होगी, आपको भी मेरी ज़रूरत है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए हम सहारा हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत सारे टिप्स हैं कि आप ज़िंदगी कैसे खुशगवार गुजारें, लेकिन आज मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि शौहर ये समझता है कि नाराज़ होने का हक सिर्फ मुझे है, बीवी कैसे नाराज़ हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जितना हक आपको है जनाब शौहर मोहतरम, उतना ही हक आपकी मोहतरमा को भी है कि वो भी नाराज़ हो जाएं किसी बात को लेकर के। तो जिस तरह से आप नाराज़ होते हैं, आपको ये तवक्को होती है कि आपकी बीवी आपके सामने आए, बैठे, आपकी सिफारिश करे, आपसे करे मान ही जाओ ना, क्या ज़रा सी बात को लेकर के आपने इतना बड़ा बना दिया है, चले ठीक है भाई, सॉरी सॉरी। तो जब ये बीवी आपसे सॉरी कह सकती है, तो शौहर मोहतरम भी बीवी को सॉरी बोल सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इससे रुजूलत ख़त्म नहीं हो जाएगी, मर्दानगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि यही बेहतरीन शौहर होगा, यही बेहतरीन मर्द है जो अपनी बीवी की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दिया करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे इग्नोर भी कर जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अपनी लाइव को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सूझबूझ दे। और इस वीडियो को जो हमारे लोग देखते हैं, अगर उनके यहाँ ऐसी कोई हरकत हो जाए तो आप मेरे इस नुस्खे पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।